आपको अगर याद होगा तो 2018 में एक घटना हुई थी और ये घटना हुई थी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। जब सेना का जत्था गुजर रहा था तब उन पर पत्थरों से हमला हो रहा था। तब वहाँ मेजर थे जो कमांड कर रहे थे, गोगोई। इन्होंने एक आदमी जो पत्थर फेंक रहा था उसको पकड़ा और उसको पकड़कर जीप के बाहर बांध दिया ताकि पत्थर जीप के अंदर ना आ सके और सेना को बचाया जा सके। इस तरीके से 12 लोगों की जान मेजर गोगोई ने बचाया। इसके बाद एक घटना हुई और ये घटना हुई गलवान में। गलवान में भी जब भारतीय झड़प होने लगी तब चीन ने एक खास तरह के वाहन को भेज दिया था गलवान में। इन सब का जवाब अब बहुत तेजी से लेकर आया है टाटा ग्रुप। टाटा ने अब चीन के लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर दी है, क्योंकि दुनिया के देश एक चीज है जिसे छिपा रहे थे, चाहे वो फ्रांस क्यों ना हो, रूस क्यों ना हो, अमेरिका क्यों ना हो। ये जितने भी देश हैं जो वादा कर रहे हैं टीओटी का, उस वादे के पीछे एक बड़ा झोल है। उस झोल को टाटा ने बिल्कुल दूर कर दिया है। जानेंगे टाटा ने ऐसे कौन से हथियारों को न सिर्फ उतार दिया है बल्कि गलवान और लद्दाख पे भेजना भी शुरू कर दिया है। तो वहीं इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है तेजस से। अमेरिका सहित 7 देशों में तेजस घुसा। अमेरिका भी अब तेजस का दीवाना हुआ। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावे बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी ना तो सेना के जवानों को, जीप को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ये वैसे नहीं थे जो बचाव कर सके इस तरीके के प्रदर्शन से, और सेना बेबस हो जाती थी। इसके अलावे जब भारतीय सेना पर अटैक हुआ और विस्फोट हुआ जिसकी वजह से जो सेना की बसें थी वो क्षतिग्रस्त हुई, उस समय भी महसूस किया गया कि भारत में कुछ कमी है। और जब गलवान घाटी हुई, गलवान घाटी का झगड़ा हुआ, इस झगड़े के बाद चीनी सेना ने एक खास तरीके के व्हीकल्स को उतार दिया और ये व्हीकल काफी देखने से ही लग रहे थे कि मिलिट्री व्हीकल हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। तब भी लगा कि भारत को एक ऐसे ही व्हीकल की जरूरत है और तब भारत ने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए अपना रास्ता खोला कि एक सरकारी DRDO HAL के भरोसे अगर हम बैठे रहेंगे तो एक संस्था कितना काम करेगी। DRDO और HAL को भागीदारी करने दो प्राइवेट फार्म से। और भारत सरकार का ये फैसला किस तरीके से रंग लाया वो आप देख सकते हैं। दरअसल ये जो वीडियो आपने देखा होगा, ये वीडियो है टाटा के उस व्हीकल की जिसे कहा गया क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल, और ये व्हीकल भारतीय सेना को दिया जा चुका है। भारतीय सेना को न सिर्फ दिया जा चुका है बल्कि ये पहुंच भी गया है गलवान घाटी और लद्दाख की सीमा तक। आखिर क्या खासियत है इसकी खासियत जानेंगे आप तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपको लगेगा ये तो बिल्कुल गेम पलटने वाला है। खास तौर पर नक्सलवादी इलाके कहें या फिर ऐसे इलाके कहें जहां पर सेना पर हमला होता है, वो सारी खूबियां इसमें दी गई हैं। इनकी पहली खूबी, इनमें जो टायर लगे हुए देख रहे हैं आप, ये टायर ब्रस्ट नहीं होंगे, यानी पंक्चर नहीं होंगे। इसके ऊपर जिस तरीके की सॉलिड लेयरिंग की गई है, अगर इस पर कुछ आकर चुभ भी जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, नॉर्मली होता ये है कि कोई व्हीकल में 2 चक्कों को इंजन का पावर दिया जाता है, लेकिन QRF वो है जिसमें चारों चक्के पर इंजन का ताकत दिया गया है, इंजन से पावर दी जा रही है। मतलब कोई चक्का फंसा तो बाकी 3 चक्के उसे निकाल लेंगे, यानी कहीं फंसने की बात ही नहीं है। उसके ऊपर से चक्के और जो बॉडी है उसके बीच में ठीक ठाक दूरी दी गई है, यानी जितना भी उबड़ खाबड़ जमीन होगा वहां पर ये बड़ी आसानी से निकल आएगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो शीशे देख रहे हैं ना, ये शीशे बुलेट प्रूफ शीशे हैं और वो भी तगड़े वाले, जिससे कि इन पर हमला करना बेकार ही साबित होगा। इस पर किसी भी बुलेट वगैरह का असर नहीं होगा। इसके अलावे सबसे बड़ी खासियत है, ये जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट्स,
यहाँ से गन निकालकर सीधे हमला किया जा सकता है और इनके खुद के शीशे हैं बुलेट प्रूफ, मतलब इन पर गन का असर नहीं पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, यहाँ ऊपर मशीन गन जो 360 डिग्री पर रोटेट कर सकता है, चारों तरफ हमले कर सकता है, उसकी भी व्यवस्था दी गई है। उसके अलावे सबसे बड़ी बात ये है कि ये ब्लास्ट प्रूफ है, माइंस प्रूफ है, यानी ब्लास्ट भी होता है तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जब कोई गाड़ी ब्लास्ट में फंसती है तो ब्लास्ट के साथ साथ जहरीला धुआं निकलता है और ये जहरीला धुआं घुसता है, लेकिन इस व्हीकल में लगाए गए हैं फिल्टर्स, जिसकी वजह से अंदर जहरीला धुआं भी नहीं घुसेगा। कुल मिलाकर कहें तो ये खुद में एक पावर हाउस है। इसके अलावे जो फीचर्स हैं, इसमें नाइट विजन कैमरे लगे हुए हैं, मतलब रात में भी बड़े आराम से दिख जाएगा कि कौन कहां पे छिपा हुआ है। इसके अलावे इसमें थर्मल एक्टिविटी वाले रडार हैं, मतलब कि कोई अगर किसी जगह पे छिपा हुआ है तो ये रडार बता देगा कि ये शख्स यहाँ पर छिपा हुआ है और उसकी इमेज आ जाएगी सामने। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो ये वाहन एक तरीके से खुद में है पावर हाउस। जहाँ टाटा ये दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ C295 को भी अब प्रोडक्शन लाइन में डाल दिया गया है। भारत के सरकार को 45 से 50 की संख्या में C295 हर साल मिलने शुरू हो जाएंगे। अब टाटा ये कह रहा है कि हम ऐसी चीज पर फोकस कर रहे हैं जिससे कि सारे देश TOT देते नहीं है, कह भले दे रूस, अमेरिका या फिर फ्रांस, लेकिन वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को बचा कर रखते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी दी हुई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करके हम जो वास्तविक है, ओरिजिनल टेक्नोलॉजी है, उसे हासिल करें और आगे बढ़ाएं। खैर, जहां टाटा ये सब कुछ कर रही है तो वहीं बड़ी खबर निकल कर आ रही है तेजस से, जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी खुशखबरी है। शुक्रवार को डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये बहुत बड़ा ऐलान किया गया, जिसमें बताया गया कि अर्जेंटीना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इसके अलावे सबसे बड़ी खबर है कि भारत अमेरिका को भी तेजस बेचने के जुगत में लग गया है। अमेरिका को दरअसल चाहिए ट्रेनर जेट और अमेरिका ट्रेनर जेट के लिए तेजस विमानों को फाइनल करना चाहता है। तो वहीं मलेशिया ने तो पहले ही 18 फाइटर जेट के लिए तेजस के लिए लगभग हामी भर ही दी है। वैसे मलेशिया तक ये कहा जा रहा था कि चूंकि रूसी विमानों को उसे अपग्रेड कराना है, इसलिए वो भारत के पास झुका हुआ है और इस डील को साइन करेगा। पर अब साथ साथ देश तेजस की तरफ बढ़ रहे हैं, जो साफ दिखा रहा है कि तेजस अब दुनिया को पसंद आ रहा है। हालांकि हथियार मार्केट में भारत तेजस का खाता खुलना ये भारत के लिए बहुत अच्छी निशानी है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।